हेलो डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने, लेकिन आज मैं कोई टेरो रीडिंग लेके नहीं आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे यूनिवर्स मैसेज देगा तब मैं कुछ ऐसी बात आपके सामने लेके आऊँगी जो मुझे आपको बतानी है। और गाइस, मैं आपको ये बात बताऊं इससे पहले मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस जो भी बात है या मैं जो भी अभी आपको कहने जा रही हूँ वो कोई पर्सनली अपने आप पे नहीं लेगा। ये एक जो टॉपिक है, जो ये बात है वो जनरल है, मतलब सबके लिए है। जो समझता है उसके लिए है, जो समझना चाहता है उसके लिए है। और एक बात और कहूँगी कि जो भी ये मेरी वीडियो देखना चाहता है वो देख सकता है। अगर जिसके पास वक्त नहीं है, जिन्हें इन सब बातों में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, वो अगर ना देखना चाहे तो वो उनकी अपनी चॉइस है। बट मैं इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप थोड़ा वक्त निकाल के मेरी ये बात सुनते हैं तो हो सकता है कि चाहे आपको फ़ायदा ना हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द इतने सारे जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो सके। और मैं ये नहीं जानती कि मेरी ये वीडियो लोगों को पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी। मुझे उससे कोई मतलब गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो कहना है वो मैं कह रही हूँ। और मुझे इतना यकीन है कि जिन तक मेरी ये बात पहुँचनी है उन तक ये बात यूनिवर्स अपने आप ही पहुंचा देगा। और अगर मेरी ये बात सुन के समझ के अगर कुछ लोग का भी भला होता है या अच्छा होता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी। और गाइस, ये जो मैं आज बात कहने जा रही हूँ वो कोई ऐसी मतलब ऐसे ही कही गई बात नहीं है। मैंने देखा है, जाना है, समझा है और खुद मैंने उसका एक्सपीरियंस किया है। तब मैं एकदम श्योर होके ये बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब ये बात समझी तो थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मैंने जब ये बात समझी और तो मैंने मतलब इस बात को समझा और उस पे अमल भी किया। तो आज जो भी मेरी लाइफ है वो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि एक जात के बैलेंस में है। क्योंकि हमें अगर ज़िंदगी जीनी है तो एक बैलेंस होना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि ये जो मैं बात कर रही हूँ वो किसी एक पर्टिकुलर एज वालों के लिए नहीं। ये बुजुर्ग भी देख सकते हैं, शादीशुदा भी देख सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी देख सकते हैं, और जो यंगस्टर है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी शादियां आज नहीं तो कल होने वाली है। गाइस, आप मेरी ये बात सुन के ये भी कहेंगे कि ये तो हमने बहुत पढ़ा है, सुना है, देखा है, फिल्मों में देखा है और टीवी सीरियलों में देखा है। हाँ, मानती हूँ और जानती भी हूँ, लेकिन टीवी सीरियल में जो आंसू दिखाए जाते हैं उन आंसुओं को देख के बहुत सारी लेडीज या बहुत सारे लोग खुद रोते हैं, लेकिन वो अपना किरदार निभा रहे होते हैं और वो आंसू सच्चे नहीं होते, ग्लिसरीन के होते हैं। लेकिन आपको जो दर्द होता है वो सच्चा होता है और आपके आंसू सच के आंसू होते हैं, ग्लिसरीन नहीं होता। तो ये बात तभी हो सकती है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो या हो रहा हो तो ही आपको
फील होता है और आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। गाइस, आज एक टैरो रीडर होने के नाते मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग आजकल ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी, या फिर कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी, या ज़्यादातर बस इन्हीं सब कार्मिक है या कोई ब्लैक मैजिक है, इन्हीं सब बातों को जानने में और इन्हीं सब मतलब पूरे जैसे यही उनका ये रह गया है कि बस यही जानना है, यही जानना है। तो गाइस, ये मैं कहना चाहती हूँ कि सही है, हाँ आप जान सकते हैं, आपको जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी है तो ही सब कुछ है? क्या कार्मिक कुछ भी नहीं? कार्मिक मतलब क्या होता है? जो आप अपने कर्मों के साथ लाए हैं तो उसे तो आपको 100% देना ही है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आपको, चाहे वो आपकी सोलमेट जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, वो आपको नहीं मिलेगा, राइट? बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बहुत जल्द मिल जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि डिवाइन ने हर एक के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, और उस मुकर्रर वक्त के पहले कुछ भी किसी को नहीं मिलता। कहते हैं कि जिंदगी देना और लेना ऊपर वाले के हाथ है, और मैंने ये भी सब कुछ कहते सुना है कि बीच का जो ये दौर है जिंदगी और मौत का, बीच में हम अपनी मतलब कहते हैं ना आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से हम अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर पलट सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर ये बात कही जाती है तो ये बात हर चीज पे लागू क्यों नहीं होती? सिर्फ फाइनेंस पे या फिर कुछ ऐसी खास बातों पे ही क्यों होती है? मेरा ये कहना है कि हमें अपना कर्म करते जाना है, सही। और जब तक हम वो कहते हैं ना कि अपने कर्मों की भरपाई नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो भी वो हमें ना ही खुशियाँ देगा और ना ही वो हमें सुकून देगा। वो एक ज़बरदस्ती का सौदा होगा, और ज़बरदस्ती पाई हुई किसी भी चीज़ में कोई मज़ा नहीं। अगर कोई तुम्हें कुछ दे तो खुशी से और दुआओं के साथ दे, तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा और तुम्हारे मतलब तरक्की में या तुम्हारे कोई भी जो तुम्हारा गोल हो उसमें इजाफा करेगा। आज ये मैं बात कह रही हूँ गाइड्स, मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सुनिए। देखिए, आज मैंने देखा है कि ज़्यादातर टैरो रीडर लेडीज ही है, क्योंकि कहते हैं कि लेडीज मतलब ज़्यादा इमोशनल होती है, या उनका जो कहते हैं ना वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों ही एक्टिव होता है, तो वो बहुत मतलब अच्छी तरह से उनकी जो फीलिंग होती है या जो उनके पास बुद्धि होती है वो ज़्यादा होती है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह एक लेडीज तकलीफ में होती है अगर वो कार्मिक रिलेशन में होती है, राइट, ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, सोलमेट जर्नी में होती है, उसी तरह एक मर्द भी हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन में हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो। तो ये तकलीफ दोनों के लिए है। अब देखिए, जो लेडीज होगी, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं दोनों की सिचुएशन को बराबर देख रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या होता है और ये थर्ड पार्टी क्यों बीच में आती है।
देखिए, मैंने आज तक कभी थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी रीडिंग नहीं की, और मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं करूँगी, लेकिन जितना हो सके मैं इसे अवॉइड करूँगी, क्योंकि ये किस तरह आती है थर्ड पार्टी, उसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ। हाँ, वो हमारे कर्मा में लिखी होती है तो आती है, लेकिन कभी कभी हम उसके जिम्मेदार हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि वो थर्ड पार्टी हमारे जिंदगी में आती है और हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा देती है। अब जैसे देखिए, एक ही बात है कि लेडीज जो होगी वो रो लेगी, या उसके अगर बच्चे होंगे तो बच्चों के पास अपना दिल हल्का कर लेगी, या वो अपने पेरेंट्स होंगे, या फिर कोई फ्रेंड होगा, सहेलियाँ होगी, उसके पास दिल हल्का कर लेगी, या कोई ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हिम्मत वाली होगी या हौसले वाली सब्र वाली होगी, तो वो किसी को नहीं बताएगी और अपने अंदर ही झेलती जाएगी, और कहते हैं ना कि ये कड़वे घूंट पीती जाएगी। सही। और मर्द के लिए क्या होता है कि वो अगर ऐसी सिचुएशन में आता है तो वो किसी को बता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि अगर पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो टेंशन में आ जाएंगे इस उम्र में, और अगर कोई मतलब रिश्तेदार को बताऊंगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी, और कोई दोस्त को वो बताना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं मर्द हूँ, अगर दोस्त को बात बताए और लोग मुझ पे हंसेंगे तो कि मर्द जैसा मर्द हो के इतना लाचार और मजबूर हो गया है, अरे 2 थप्पड़ लगा दे, अरे घर से बाहर निकाल दे, अरे डाइवोर्स दे दे, यही बात कहेंगे ना, यही कहेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसे ढूंढो, उसे जड़ से काटो। क्योंकि अगर तुम में प्रॉब्लम है तो अगर तुम 3 शादियां भी करोगे तो वही प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें ये जानना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। इसी तरह लेडीज के लिए भी है कि तुम अपने अंदर झांको कि कहीं तुम में तो कोई ऐसी कमी नहीं है, या तुम तो कोई गलती नहीं कर रही जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, डिवाइन की तरफ से हो तो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रे कर सकते हैं, और हम डिवाइन से हिम्मत, ताकत और सब्र मांग सकते हैं कि हमें वो ताकत दे, हमें वो सब्र दे कि हम इस जर्नी को बाखूबी निभा पाए और हमारे कर्मा जो है उसे हम पूरे कर पाए, ताकि आने वाली जिंदगी में हमें कोई तकलीफ ना हो। अब गाइस, इसकी वजह से बच्चों पे भी इतना बुरा असर होता है कि उनकी लाइफ भी तहस नहस हो जाती है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर फादर घर पे आता है तो बच्चों ने ये सब देखा होता है, लड़ाई झगड़े वगैरह, तो वो चुपचाप जाके सो जाते हैं या फिर सोने का ढोंग करते हैं, और अंदर से जैसे उनको डर लगता है कि कहीं अभी मम्मी पापा की लड़ाई शुरू हो जाएगी और मारपीट और ये गाली गलौच और झगड़े शुरू हो जाएंगे। यही डर उनको सताए रखता है, और फिर हम कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं, बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे हमारे काबू से बाहर निकल गए। तो इसमें बच्चों का भी दोष नहीं है, क्योंकि और बच्चे करेंगे क्या करेंगे बच्चे। और एक बात है कि जब तक झगड़े सब में होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हर एक में एक दूसरे के साथ होती है, सबके साथ होती है, लेकिन वो जब तक बेडरूम तक रहे तब तक सही है, और अगर वो बाहर आती है तो फिर वो कहते हैं ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी आंधी बन जाती है जो पता नहीं कितने रिश्तों को तहस नहस कर डालती है, और कितने ऐसे परिवारों को बर्बाद कर देती है। और जैसे ही वो कहते हैं ना कि दरवाजे के बाहर कोई बात गई
तो फिर वो आम हो जाती है, जैसा कहते हैं ना पब्लिक हो जाती है। और पब्लिक को क्या करना है, सिर्फ तमाशा देखना है, और तमाशा जहाँ होता है उनको हवा देनी है, आग को बढ़ाना है। सही है ना? आप लोगों ने भी देखा होगा। मानती हूँ आपको ये बात शायद एक प्रवचन लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करूँगी आज प्रवचन, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि ऐसे परिवार है, ऐसे कपल है, ऐसे घर है जहाँ पे ये समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि अगर उस पे कुछ सही डिसीजन वो लोग नहीं लेंगे तो ये बात डाइवोर्स तक भी पहुंच सकती है, और दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ साथ उनके बच्चों की और उनके परिवार की भी बर्बादी हो सकती है, और कई रिश्तों की कहते हैं ना कि जो भी प्यार मोहब्बत थी वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो गाइस हमें ये देखना है। अब होता क्या है कि हम हमारे अंदर नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या कमी है, और हर बार देखा है मैंने, सिर्फ फिल्मों में या ड्रामों में नहीं, ये जो कहते हैं ना जीती जागती दुनिया है ना उसमें, क्योंकि ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है कि जब शादी नहीं हुई होती तब जैसे मंगनी हुई होती है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते, उनकी जिंदगी कितनी हसीन होती है, जैसे एक दूसरे के लिए, जैसे कहते हैं ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। ये बातें होती है ना, आपने भी शायद की होगी या सुनी होगी, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ इस जन्म तक भी अगर निभा पाओ तो रब का शुक्राना करो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि मर्द ये चाहता है कि शादी के बाद भी औरत मतलब वही उसकी प्रेमिका या कहते हैं ना अप्सरा बनी रहे, सही। और औरत ये चाहती है, बीवी ये चाहती है कि उसका हस्बैंड शादी से पहले जैसा था वैसे ही उसका हीरो बन के रहे, उसके लिए लव सॉन्ग गाए या कविताएं बनाए या उसकी तारीफ करे। लेकिन उन दोनों को ये समझना है कि शादी के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है, जैसे बेटी अपने घर से पराई हो जाती है, सही, और बेटा बेटे से पति बन जाता है। तो उन लोगों को, दोनों को ये समझना है, बीवी को ये समझना है कि अब मेरा पति पे जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है, परिवार बढ़ गया है और आगे जाके बच्चे भी होंगे, महंगाई बढ़ रही है। और पहले तो वो अगर चाहता तो थोड़ा वक्त निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ बिता सकता था रात में भी, लेकिन शादी के बाद वो वक्त भी बीवी का हो जाता है, सही, क्योंकि ये बीवी का हक है। तो उस पर जिम्मेदारियां बढ़ती है, उस पर हर चीज़ का मतलब घर चलाने का, और हर कैसे कैसे मतलब बॉस, उसके साथ काम करने वाले, या फिर अगर बिजनेस करता हो, कुछ भी करता हो, तो सबके साथ उसको डील करनी होती है। वो बहुत ही मुश्किल होता है, और जब वो लौट के आता है तो वो इतना थका हुआ होता है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता कि वो प्यार क्या है, और कहते हैं ना कि प्यार का गीत क्या है। सही है ये, क्योंकि आज का दौर ये है, किसी का कसूर नहीं। और वो जैसे बीवी ये चाहती है कि मेरा हस्बैंड घर पे आए और मुझे पहले की तरह घुमाने ले जाए, या मैं जो सज धज के बैठी हूँ वो मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, लेकिन वो उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता, क्योंकि उसे यही टेंशन होता है कि फिर सुबह होगी और फिर यही सब काम और यही टेंशन। और इसी तरह मर्द ये चाहता है कि उसकी बीवी पहले की तरह उसके लिए कहते हैं ना अप टू डेट
इमोशनल बैटरी रेडी रहे कि वो मांगे उसे, उससे पहले वो हाजिर कर दे। लेकिन उसे भी समझना चाहिए कि अब उस पर भी जिम्मेदारी अब बड़ी है। वो पहले किसी की बेटी थी, लेकिन अब वो इस घर की बहू है, उसको अपने ससुराल वालों को भी संभालना है। और कहते हैं ना, ससुराल वाले के तो जो भी रिलेटिव होते हैं उनको भी बहुत ही ध्यान से संभालना है। तो वो भी सारा दिन काम करती है, उसे भी थकन लगती है, ये बात सोचनी चाहिए। और अगर जब वो माँ बन जाती है तो ज़्यादा झुकाव उसका बच्चे की तरफ बढ़ता है। तब मर्द को क्या लगता है कि मेरी बीवी ने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है, वो बस बच्चे का ही सब सोचती है। पहले मैं तौलिया मांगता था तो तुरंत दे देती थी, अब तो मांगता हूँ तो कहती है आप ले लो ना जी, मैं बच्चे ने पॉटी की है उसे साफ कर रही हूँ। तो गाइस, आप इतना सोचिए कि माँ क्या होती है। सही, आपको ये सोचना होगा कि आप भी कभी बच्चे थे और आप बड़े हुए, तब आपने देखा होगा कि जब आप थक कर काम से या स्कूल से या कॉलेज से घर आते थे और आपके फादर ने अगर आपको कुछ पूछ लिया या डांट दिया तो तुरंत आपकी माँ आपकी तरफ खड़ी होकर वो अपने पति से कहती होगी, अजी आप भी क्या, अभी बच्चा थका मांदा आया है, कुछ खाया पिया भी नहीं और शुरू हो गए, जो भी पूछना है पहला कुछ खा पी लेने दो, बाद में पूछना, है ना। वो भी अपने हस्बैंड के सामने आपकी पैरवी करती है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि उसमें आपकी वाइफ का भी कोई दोष नहीं है। अब ये तो बात हुई अंडरस्टैंडिंग की। और अगर आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहेंगे, एक दूसरे की भावना की कदर करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आप लोग जो कहते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, ऐसा मतलब इन लोगों की लाइफ ऐसी टफ होती है, बहुत ही कार्मिक जो होते हैं रिश्ते, वो बहुत ही मतलब दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले, दर्द देने वाले हैं, जो किसी को बयान नहीं कर सकते। तब क्या होता है, तब आती है थर्ड पार्टी। क्योंकि ये होता है, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होता है कि तब आती है थर्ड पार्टी। हो सकता है कि जो जेंट्स है, मर्द है, उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लेडीज आए जो अचानक ही उसके सामने आए और उसे आगे सिर्फ इतना ही पूछे कि क्या बात है, क्या हुआ, और इस दौरान बातचीत आगे बढ़े। और ये मतलब कहते हैं ना कि हर तरीके से टूटा हुआ इंसान थोड़ी सी भी जैसे देखता है कि इसको मेरे लिए फीलिंग है, या ये मेरी वेल विशर है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचती है, मुझे सपोर्ट करती है, तो अपने दिल की बात उसे बताता है। और इस तरह धीरे 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 ये कब थर्ड पार्टी बन जाते हैं वो पता नहीं चलता। इसी तरह लेडीज के साथ भी कभी कभी होता है कि उसे अगर जो अपने पति से या अपने परिवार से नहीं मिलता, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए दोस्त बन के या फिर उसका वेलविशर बन के, तो वो उसके लिए थर्ड पार्टी बन सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब नाजायज रिश्ता। थर्ड पार्टी मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा वेलविशर कि जिसके सामने आप अपने दिल की वो सारी बात कह सको जो तुम किसी और को नहीं कह सकते, और आपको ये भरोसा है कि वो बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, वो उसके तक ही रहेगी। और वो आपको सही सलाह देता है कि आपको आपके घर में आपकी बीवी के साथ, आपके परिवार के साथ किस तरह रहना है। और बीवी को वो जो दोस्त है, वो वेलविशर है, वो सलाह देता है कि आपको अपने हस्बैंड के साथ या परिवार के साथ कैसे रहना है, कैसे डील करनी है, ये चीज़ होती है। और
कभी कभी थर्ड पार्टी हस्बैंड के लिए उसका जॉब, उसका पैशन, ज़्यादा पैसे कमाने का, तरक्की पाने का, ये भी हो सकता है। और लेडीज़ के लिए भी, उसके भी एम्बिशियस होते हैं, वो उसके अंदर भी एक वो जुनून होता है कि मैं कुछ कर दिखाऊं, मुझे कुछ करना है, मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ये भी एक थर्ड पार्टी, मतलब एक थर्ड चीज हो सकती है। तो गाइज, मेरा ये कहना है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि देखिए, आप चाहे कोई भी जर्नी में हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक, लेकिन जो जर्नी आपको दी गई है डिवाइन की तरफ से, उसे आपको हंस के, रो के पूरा करना ही है। और अगर आप अभी पूरा नहीं करेंगे तो शायद अगले जन्म में आपको पूरा करना है। सही? तो फिर क्यों ना आप एक समझदारी के साथ, एक कहते हैं ना, एक जेंटलमैन की तरह, क्यों नहीं आप अपने परिवार के साथ या अपनी वाइफ के साथ जो भी है डील करते। और मैं उन लेडीज को भी कहना चाहती हूँ कि आप तो एक शक्ति है, एक माँ का अवतार है, एक देवी का अवतार है, तो आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होना चाहिए, है ना? आप चाहे तो माँ दुर्गा बन सकती है, आप चाहे तो माँ सरस्वती बन सकती है, आप चाहे तो माँ काली बन सकती है ना? तो फिर क्यों आप सब्र नहीं करती? क्यों आप ऊपर वाले पे भरोसा नहीं रखती? और क्यों आप अपने परिवार को थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, शक के जरिए, और कहते हैं ना कि अपनी कुछ ऐसी इच्छाओं के जरिए, कि अपनी कुछ ना पूरी होने वाली मनोकामना के लिए अपनी खुद की जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी आप बर्बाद कर रही है। और एक बात ये भी ख्याल रखना कि आजकल लोग ये कहते हैं कि डाइवोर्स ले लो, लेकिन नहीं, डाइवोर्स इसका हाँ हो सकता है कि डाइवोर्स ले लिया, खत्म बात, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको जो दूसरा पात्र मिलेगा वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, या आपको हद से ज्यादा प्यार करने वाला होगा। हो सकता है कि अगर डिवाइन आपके लिए वो भी आपके लिए कार्मिक हुआ, तो आप क्या करोगे? चाहे वो आप लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, सोचिए आप, क्योंकि आपको जो जर्नी दी गई है वो तो आपको पूरी करनी ही है। तो गाइस, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने विवेक से, और आज ये इतनी दुनिया आगे बढ़ गई है, लोगों की सोच इतनी आगे बढ़ गई है, और इतनी एजुकेशन बढ़ गई है, कितना सब हम आगे निकल गए हैं। तो अब हमें सिर्फ ये मशीनों को, और ये जो भी तरक्कियां हो रही है, कहते हैं ना कि चांद तक हम पहुंच गए हैं ना, और पता नहीं आगे हम और आगे आगे क्या करेंगे। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे परिवार की? इस पे हमें सोचना चाहिए, इस पे हमें रिसर्च करना चाहिए, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन निकल गया तो हम और भी तरक्की कर पाएंगे, हम और भी आगे बढ़ पाएंगे, हम और भी अबंडेंस पाएंगे, और हम और भी हेल्थ, वेल्थ, और कहते हैं ना रिलेशन, हर चीज में अव्वल आएंगे। और हमारे बच्चे जो आने वाले, जो ये पीढ़ी है, उनका भविष्य भी हम उज्जवल कर पाएंगे। आप देखना, कुछ बच्चे ने अपने माइंड में ऐसा, मतलब उनके माइंड ऐसा घर चुका है वो, कि वो शादी करना नहीं चाहते। वो कहते हैं क्या करें शादी करके। देख लिया है आप लोगों की, मतलब माँ अगर कहती है कि बेटा अब शादी के लायक हो गया, तेरे लिए लड़की देखे, तो वो हाथ जोड़ के कहता है, माँ हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सुखी जिंदगी को बर्बाद मत कर,
मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। इसी तरह अगर लड़की को कहा जाता है कि बेटा तेरी उम्र हो गई है, अब तेरे लिए लड़का ढूंढे, तो वो यही कहती है, माँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्या सुकून से रह रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम ये कहते हो कि हमारे बाद तेरा क्या होगा? तो माँ ये कौन सी गारंटी है कि तुम्हारे होते हुए भी मेरा जहाँ भी जाऊंगी वहाँ अच्छा होगा? मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं खुद कमाऊंगी और खुद खाऊंगी। और अगर ऐसा लगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे समझने वाला पर्सन मिला, तो मैं शादी भी कर लूँगी। तो गाइस, पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे इस वीडियो के बारे में, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अगर हो सके तो जिस तरह आप दूसरी चीज़ देखने के लिए वक्त निकालते हैं, थोड़ा वक्त इस वीडियो को देखने के लिए भी निकाल लेंगे तो आपकी कहते हैं ना, कुछ लॉस नहीं होगा। और हो सकता है कि इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसे लोगों का भला हो जाए और इस बात को वो समझ जाए और उनकी ज़िंदगियां संवर जाए। तो गाइस, मैंने जो कहना था वो कह दिया। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।